हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टाफ नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन के लिए एक अपना नया ऑफलाइन बैच अनाउंस करा है 21 ऑफ फेब से। देखिए नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन क्योंकि काफी स्ट्रांग रूमर है कि अगले एक दो दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा। और इस बार जो नायब तहसीलदार का एग्जामिनेशन होगा वो लास्ट ही एग्जामिनेशन होगा जो इस पैटर्न के ऊपर कंडक्ट किया जाएगा। फ्यूचर के अंदर ये काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि नायब तहसीलदार को मर्ज कर दिया जाएगा एचएस के अंदर ही। तो उसी के लिए ये नया बैच है जिसके अंदर नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करा जाएगा। इस बैच की ब्यूटी है कि अपार्ट फ्रॉम एचएस एग्जामिनेशन हिमाचल के और कोई भी एग्जामिनेशन हो एचएस के अलावा इन बैचेस के माध्यम से सारे ही एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए जा सकते हैं। तो ये जो नया बैच अनाउंस किया जा रहा है इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाएगा। मेंस के अंदर प्राइमरीली लैंग्वेजेस जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी इस बैच का पार्ट रहेंगे। अभी शॉर्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि अगर एनटी और अलाइड एग्जामिनेशन को हमें प्रिपेयर भी करना है तो हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए और कैसे ये बैच हमारे लिए कारगर साबित होगा। आप लोगों ने जैसे एनटी और अलाइड के अंदर सबसे पहला काम है कि हमने अगले 4 महीने के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाना है। तो हमारा टास्क है कि 4 महीने में कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा जाएगा। सिलेबस का पार्ट क्या है कि अगले 4 महीने में हमने हिंदी एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज को पढ़ाना है। ये जो जनरल स्टडीज होगा ये केवल प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के दृष्टिकोण से जाएगा। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा। तो इस तरह के इस कोर्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि हम लोग प्लान्ड वे में आपकी पूरी प्रिपरेशन को कराएंगे। तो जो फर्स्ट फेज होगा उस फेज के अंदर हम लोगों ने आपको कंप्लीट जो एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है डेट इज कि आपको इन सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे क्लासेस में लिखवाया जाएगा। जैसे ही कोचिंग कंप्लीट होगी फिर आती है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर मैं हमेशा प्रमोट करता हूं अब आप लोगों को कि अब प्रीलिम्स रिगार्डिंग हम लोगों को टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज इसी कोर्स का पार्ट आपका रहेगी। दूसरा, मेंस के लिए एक हमारा स्पेशल प्रोग्राम चलता है और इसी प्रोग्राम में इस बार मोर देन 1600 स्टूडेंट्स एनरोल थे। अलाइड मेंस के एग्जामिनेशन में मोर देन 1600 बच्चे एनरोल थे। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं 115 लाइव लेक्चर्स लेते हैं। 115 लाइव लेक्चर लेते हैं और इस 115 लाइव लेक्चर में हम तकरीबन 500 मेंस के क्वेश्चन विद आंसर को डिस्कस करते हैं जो कि अपडेटेड होता है। ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है जिसके वजह से हम सिलेक्शन को इंश्योर कर पाते हैं। तो इस बार भी ये प्रोग्राम चला जिसमें 1600 बच्चों ने इसको अटेंड किया। अब इसी प्रोग्राम की वजह से इस बार भी अलाइड का पेपर जो कि 7 से 10 मार्च को अनाउंस है, बहुत सारे बच्चे इसी प्रोग्राम का पार्ट रहे थे। तो ये प्रोग्राम काफी इफेक्टिव है मेंस क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही साथ इसी प्रोग्राम के अंदर फ्यूज किया जाता है आपका मेंस टेस्ट सीरीज। ये तो पढ़ा रहे हैं हम आपको, फिर आता है मेंस टेस्ट सीरीज। तो इन सभी के माध्यम से अब हम आपके मेंस को इंश्योर कर पाते हैं। तो जैसे ही कोचिंग कंप्लीट होती है, कोचिंग के बाद आप एक सेकंड फेज पे चले जाते हो। इस फेज का नाम होता है एनरिचमेंट फेज। इसमें हम अपने कंटेंट को एनरिच करते हैं। एनरिचमेंट फेज इसको बोला जाता है, एनरिचमेंट फेज। तो इस फेज के माध्यम से आप अपने कंटेंट को अपडेट कर देते हो। यहां पे आप जो पढ़ते हो इस पूरे फेज के अंदर जिसको बोला जाता है कि इसमें आप अपने बेसिक्स को बिल्ड कर रहे हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इस टाइम पे हम लोग करते हैं। तो इस तरह का ये पूरा प्रोग्राम रहता है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी 4 महीने में और उसके बाद कंटेंट एनरिचमेंट का फेज आएगा। तब जाके सिलेक्शन कहीं जाके इंश्योर होता है। तो इस बेच के अंदर जैसे इस तरह का ये कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम है जिसकी मैं बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इस कोर्स के अंदर दिया जाता है। ये रिजल्ट को इंश्योर करने के लिए हमारे लिए काफी कारगर होता है। तो इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ अब देखो फिर से रिआइटरेट करते हैं, कंप्लीट प्रीलिम्स कवर हो रहा है, कंप्लीट मेंस कवर हो रहा है। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड इसके अंदर किताबें दी जा रही हैं, बुक्स मिलेंगी आपको। किताबें 12 किताबें हैं। इन किताबों के अंदर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और क्लास टेस्ट मिलेंगे उसके अंदर प्रैक्टिस। तो काफी सारे एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। तो क्लास टेस्ट भी इसके अंदर है, बाद में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसके अंदर है, बुक्स के अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। फिर जब आप क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो वीकली क्लास टेस्ट का प्रावधान रखा गया ताकि आपको आंसर राइटिंग भी सिखाई जा सके, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जा सके। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया। ऐसा ही मेंस का क्रैश कोर्स जिसको वैल्यू एडिशन कोर्स का मैंने अभी नाम दिया या कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम का नाम दिया, वो भी इस कोर्स का पार्ट रहेगी। और फाइनल है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये सारे ही फीचर इस पर्टिकुलर कोर्स में एग्जीक्यूट किए जाएंगे जिसकी वजह से आपका रिजल्ट के पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से हम कह भी रहे हैं कि इस बार अलाइड के अंदर काफी सारा विद्यार्थी हमारा है जो इस बार अलाइड के मेंस में अपियर हो रहा है और इसी में से बहुत सारा बच्चा है जो क्वालिफाई भी कर जाएगा। क्लियर?
तो इस तरह का ये बैच है। बैच को ज्वाइन करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर दिए हुए, आपने सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखना है, फिर बैच में एनरोल करना है, रजिस्टर करवाना है। इसके अलावा कई सारे प्रकार की कंफ्यूजन आप लोगों को रहती है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कीजिएगा। अगर आपको काउंसलर से बात करनी है और आप काउंसलिंग से सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी थोड़ी एडवांस लेवल क्वेरी है, मैच्योर क्वेरी है, काउंसलर शायद उतने कैपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, तो आप अपनी कॉल डायरेक्टली मेरे साथ शेड्यूल करवा लीजिए। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं सिविल स्टेप में ज्योग्राफी भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा और यहाँ मेंटोरिंग का काम भी हम लोग देखते हैं। और इसी बैचेस के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे अलग अलग पेपर में भी क्वालिफाई हुए। इस बार अलाइड का प्रीलिम्स निकाला है, पिछली बार नायब तहसीलदार में बहुत सारे बच्चे जो सिविल स्टेप के क्वालिफाई हुए, इंक्लूडिंग रैंक 1 प्रतीक ठाकुर। तो इस तरह के ये बैचेस रहने वाले हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।